हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉगरिथम्स या लघुगणक। बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जब भी हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जब भी हम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें भी इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। आइए हम इसके बेसिक्स जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, देखिए यहाँ पर लघुगणक के नियम बताने जा रही हूँ मैं। इससे पहले बच्चों आपने सीखे हुए हैं घातांकों के नियम या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अगर हम किसी इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं a टू दी पावर x इक्वल टू b। ठीक है, अब इसी को ही हमें किस में चेंज करना है, लॉगरिथम में चेंज करना है, लॉग के रूप में हमें लिखना है इस समीकरण को। तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे लॉग LOG लॉग, और जो यहाँ पर a की पावर x है, जो आपका बेस है यहाँ पर, उसको हम यहाँ बेस में ले आते हैं। ठीक है, बेस में लिखते हैं, और जो आपका b है वो यहाँ आ जाएगा log b टू द बेस a। इसको कैसे रीड करेंगे, log b टू द बेस a, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर पावर थी, एक्सपोनेंट था, वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके किस तरह से पूछे जाते हैं, या तो इस फॉर्म में आपका लिखा होगा और उसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना होगा, या लॉगरिथम फॉर्म में गिवन होगा और उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना होगा। ओके, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने, इसको हमें लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लॉग लिख लेंगे। मैंने बताया था यहाँ पर जो बेस है वो बेस में आ जाएगा, और जो इस साइड में नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा लॉग में, और इक्वल टू आपका आ जाएगा जो यहाँ पर जो पावर थी वो आ जाएगा। ठीक है, तो log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। ओके, इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो फर्दर हम और रूल्स पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना भी देखते हैं। ओके, देखिए सेकेंड आपका लॉ है log m मल्टीप्लाई n टू द बेस a। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो बेस लिया वो a लिया है, और यहाँ अंदर जो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको जब हम log में लिखते हैं तो ये आपका आ जाता है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ओके, इसका एग्जाम्पल भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। log, अगर मैं बेस यहाँ पर a ही रहने दूँ या 10 ले लेती हूँ सपोज। ठीक है, log बेस 10 है आपका, कॉमनली आपका 10 ही यूज होता है। तो यहाँ पर लिखा है आपका 12। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, लॉग के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख लेंगे log बेस 10, और 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे, log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 और 4, या log 4 बेस 10। इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड रूल है log बेस a m बाई n। ठीक है, इसको हम, इसके बाद आपका आएगा बच्चों log m बाई n टू द बेस a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल इसका सपोज मैं ले लेती हूँ log बेस 10 और 3/2। तो इसको हम एक्सपेंड कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 3 माइनस log बेस 10 2, या log 3 बेस 10 माइनस log बेस 10 और 2। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है आपका, अगर आपको गिवन है log बेस a और m टू दी पावर n, पावर में गिवन है, तो क्या होता है, जो आपकी पावर होती है वो आगे आ जाती है, log के आगे आ जाएगी n log m और टू द बेस a। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूल्स, ये सभी आपके अप्लाई होंगे जब आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सारे रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल सपोज मैं ले लेती हूँ log, यहाँ पे लिखा है बेस आपका 10 है सपोज, और यहाँ लिखा है 8,
ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो जो पावर होगी वो log के आगे लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 log 2 to the base 10। बेस आपका क्वेश्चन में चेंज भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5th रूल जो है वो है log ऑफ 1। कोई भी बेस हो यहाँ पर, अगर log 1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, log 1 टू द बेस a, बेस a कुछ भी हो, ठीक है, अगर log 1 है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। 6th रूल है आपका log a टू द बेस a। अगर आपका log में जो नंबर लिखा है वो और उसका बेस सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आप लर्न कर लें, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।